हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम जरासंध को नहीं जानते भीम? मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसने आज तक किसी भी योद्धा को ललकारने पर निराश नहीं किया। यदि ऐसा है तो निश्चित ही एक वीर है। वीर ही नहीं, वो एक महादानी भी है। प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, ये द्रव्य स्वीकार करें आप। नहीं राजन, दान का अर्थ केवल द्रव्यदान नहीं होता। तो फिर आप अपनी कामना कहें ब्राह्मण। महाराज, हम ये जानते हैं कि आप महादानी हैं, हर याचक की इच्छा पूरी करने वाले नरेश हैं, एक धर्मशील सम्राट हैं। इसमें कोई संदेह है ब्राह्मण? नहीं राजन, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में, जल की तरलता में और वायु के सर्वव्यापी होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आपकी वाणी भी संदेह रहित है महाराज। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण, अपनी आवश्यकता बताओ। तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और? नहीं राजन नहीं, ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। लालसा तो केवल एक ही है महाराज। वो क्या है? युद्ध, केवल युद्ध। युद्ध? आप सबने अपनी दिशाएं तो चुन ली, परंतु किसी ने यह सोचा है कि दो महान राज्य हैं, उनको अपने अधीन करना परम दुष्कर कार्य है। एक है हस्तिनापुर और दूसरा मगध। क्या ये दोनों महान शक्तियां सहज में ही आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगी? तो फिर मगध राज को मेरी गदा के लिए निश्चित कर दीजिए और हस्तिनापुर को मेरे उत्तरदायित्व पर छोड़िए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों महान राज्य हैं। इस परिस्थिति में जहां हमारा कार्य नीति से चल जाए, वहां हमें नीति का ही सहारा लेना होगा, और जहां युद्ध अपरिहार्य हो, वहां हमें पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना होगा। यही राजनीति है महाराज। आपके इस कथन से मैं भी सहमत हूं मधुसूदन। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावनाओं की सहायता से ही जीतना होगा। अर्थात ये कि सर्वप्रथम आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और वहां जाकर राजसूय यज्ञ करने की आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगिए। अवश्य वो आपको आशीर्वाद देंगे। बस हस्तिनापुर हो गया ना आपके साथ। और मगधराज जरासंध? वो युद्ध प्रिय है और उसे मारना भी सरल नहीं है भीम। उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियां ले रखी हैं। अच्छा? और महाराज, उसने अपनी भुजाओं के बल से आर्यावर्त के 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन सबको उसने एक कंधरे में कैद कर रखा है, और जब उनकी संख्या पूरी 100 हो जाएगी, तब वो उन सब की बलि चढ़ा देगा। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम अकेले एक जरासंध को परास्त कर लें, तो उसके बंदी 86 राजा स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएंगे। निश्चय ही, परंतु इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके उसे हराया जा सके। तो फिर इसका उपाय क्या है मधुसूदन? उपाय तो एक ही है। वो एक वीर है। अगर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए मल्ल युद्ध में ही उसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। मल्ल युद्ध में उसके शरीर के 2 भाग करके अलग अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। और मेरी दृष्टि में यह कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं।
तो भीम को जाने की अनुमति है। नहीं महाराज, ये कार्य हम मिलकर करेंगे, इसलिए भीम और अर्जुन दोनों को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। आपके साथ रहते इन दोनों की अवश्य ही विजय होगी यदुकुल भूषण। पार्थ, जरासंध आशुतोष भगवान शंकर का मस्तकाभिषेक प्रतिदिन करता है। इस समय भी वो यहीं पर है। तो क्या वो शिव भक्त है मधुसूदन? हाँ, इसलिए तो उसे भगवान शंकर की कृपा से अमोघ अस्त्रों की प्राप्ति हुई है। पर मुझे संदेह है कि वो हमारे द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। तुम जरासंध को नहीं जानते भीम, मैं उससे भली भांति परिचित हूं। उसने आज तक किसी भी योद्धा को ललकारने पर निराश नहीं किया। यदि ऐसा है तो वो निश्चित ही एक वीर है। वीर ही नहीं, वो एक महादानी भी है। देखते नहीं मंदिर के बाहर याचकों की भीड़। तो क्या वो इन सबको संतुष्ट करेगा? निश्चय ही पार्थ, और हमें भी इन्हीं याचकों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाना पड़ेगा। तो चले। मुझे द्रव्य नहीं चाहिए महाराज। तो फिर क्या चाहिए? अपनी इच्छा कहो ब्राह्मण। महाराज, मैं गंगोत्री से आया एक वेद पाठी ब्राह्मण हूं। मैं आपके राज्य में एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं। मुझे इस कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है महाराज। महामंत्री, आज्ञा महाराज। इन आचार्य ब्राह्मणों के लिए तत्काल भूमि की व्यवस्था की जाए, और ध्यान रहे कि राजकोष से इस गुरुकुल का सारा भार वहन हो। जो आज्ञा। मुझे न्याय चाहिए महाराज। न्याय? मेरे रहते हुए मेरे राज्य में ब्राह्मणों के साथ कौन अन्याय कर सकता है? अन्याय हुआ है धर्मवीर। मेरी भूमि पर भद्रशाली नाम के एक नराधम ने अतिक्रमण किया है। मुझे मेरी भूमि से वंचित कर दिया गया है। अब मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा राजन? महामंत्री, जी महाराज। इन आचार्य के साथ इसी क्षण जाओ और स्थिति का पता लगाओ। यदि भद्रशाली ने बलात् इनकी भूमि का अपहरण किया है तो उसके दोनों हाथ काटकर मेरे न्याय से परिचित कराओ। जाओ। जो आज्ञा। प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, ये द्रव्य स्वीकार करें आप। नहीं राजन, दान का अर्थ केवल द्रव्यदान नहीं होता। तो फिर आप अपनी कामना कहें ब्राह्मण। महाराज, हम ये जानते हैं कि आप महादानी हैं, हर याचक की इच्छा पूरी करने वाले नरेश हैं, एक धर्मशील सम्राट हैं। इसमें कोई संदेह है ब्राह्मण? नहीं राजन, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में, जल की तरलता में और वायु के सर्वव्यापी होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आपकी वाणी भी संदेह रहित है महाराज। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण। अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और? नहीं राजन, नहीं। ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। हम ये सब आकांक्षा लेकर यहां नहीं आए हैं। तो फिर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जिसे जरासंध पूरा नहीं कर सकता ब्राह्मण? बताओ, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी लालसा है जो तुम्हें यहां खींच कर लेकर आई है? लालसा? लालसा तो केवल एक ही है महाराज। वो क्या है?
युद्ध, केवल युद्ध। युद्ध। सुनो, युद्ध। युद्ध, वो भी जरासंध से। निश्चय ही महाराज, हम लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं। बोलो, स्वीकार है? अरे क्या मतीय भ्रम के शिकार हो गए हो ब्राह्मण, जो महाराज जरासंध जैसे महाबली से युद्ध करना चाहते हो? तुम लोग शांत रहो याचक। तुम लोग ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के वेश में कोई और, पहले ये निश्चित हो जाए। इस समय द्वंद्व युद्ध की आकांक्षा करने वाला मैं केवल एक योद्धा हूं। परंतु द्वंद्व युद्ध समान योद्धाओं के बीच संभव है। जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा के विपक्ष में लड़ने वाले योद्धा का कुल, गोत्र और वंश का तो ज्ञान होना चाहिए ब्राह्मण। राजन, ये कैसा धर्म पालन है? ये कौन सी मर्यादा है कि एक दान वीर के सामने याचक को अपना परिचय भी देना होगा? महाराज जरासंध के मुख पर युद्ध के नाम पर ये भय मुद्रा कैसी? ये भय मुद्रा नहीं है ब्राह्मण, कतई भय मुद्रा नहीं है। तुम भगवान आशुतोष के सामने याचना कर रहे हो। यहाँ इस द्वार से कोई निराश नहीं लौटा है, न ही तुम लौटोगे ब्राह्मण। परंतु मैं ब्रह्म हत्या के पाप से बचना चाहता हूं, अन्यथा तुम तीनों अब तक स्वर्ग की यात्रा करते होते ब्राह्मण, समझे? समझा। महाराज, आप तो हमारे इस वेश से भयभीत हो रहे हैं, परंतु ये वस्त्र तो हम कभी भी त्याग कर सकते हैं। द्वंद्व युद्ध तो भुजाओं के बल से लड़ा जाता है राजन। तो क्या तुम अब तक जरासंध की भुजाओं के बल से अपरिचित थे ब्राह्मण? मेरे कारागार में बंदी 86 राजाओं को मेरे बाहुबल का परिणाम ज्ञात हो चुका है ब्राह्मण। वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा है ब्राह्मण, तुमसे एक संख्या और बढ़ जाएगी। हाँ, मुझे ज्ञात है। अत्याचार और अभिमान की इसी पराकाष्ठा ने उन राजाओं को अमानवीय यातनाएं भी दी हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि उनकी स्त्रियों को बलात् तुम्हारे महलों में रखा गया है। क्या यह अपराध नहीं है महाराज जरासंध? नहीं ब्राह्मण, कतई नहीं। मैंने इन सभी नरपतियों को युद्ध से जीता है। मेरे विचार से जो क्षत्रिय बाहुबल से हीन है, उसे शासक होने का अधिकार कदापि नहीं है, समझे? इसीलिए तो हम आपके बाहुबल की परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। सावधान, सावधान, सावधान स्नातक! तुम क्या मुझे युद्ध के लिए ललकारते हो? युद्ध के लिए नहीं महाराज, द्वंद्व युद्ध के लिए। युद्ध में तो कई ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जो बेचारे निर्दोष होते हैं। आप हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हैं महाराज जरासंध। महेश्वर साक्षी है ब्राह्मण, मैंने आज तक किसी योद्धा को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने पर विमुख नहीं किया है। फिर भी मैं तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मृत्यु का भय और मृत्यु की बातें तो कायर और निर्वीर लोग करते हैं। महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मृत्यु भय आपको आहत कर रहा है। हे कटुभाषी स्नातक, सत्य कहो, तुम कौन हो? तुम कोई भी हो, पर निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हो। ये भी पता चल जाएगा। हम कोई पहली बार तो मिल नहीं रहे। क्या कहा? तुम हमसे पहले भी मिल चुके हो, परंतु कहां ब्राह्मण? वहीं मथुरा में। मथुरा में? हाँ, मथुरा में। तुम्हारे दामाद कंस की मथुरा में। क्या इतनी शीघ्र भूल गए जरासंध? मैं वही यदुवंशी कृष्ण हूं। कृष्ण? कृष्ण? हाँ, कृष्ण। और ये हैं पांडुपुत्र भीम, और ये हैं अर्जुन। अच्छा,
तो अब दरिद्र याचकों का वेश धारण करके आए हो कृष्ण। अगर तुम अपने सहज भेष में भी आते ना कृष्ण, तो जरासंध पीछे नहीं हटता। मैं तो पहले ही संदेह में था कि क्षत्रियों जैसे गठीले शरीर और धनुष की डोरियां खींचने वाली ये उंगलियां कदापि ब्राह्मणों की नहीं हो सकती। वेश बदल कर आने से तुम्हारे मन में छुपी किसी कुटिलता का आभास होता है कृष्ण। कुटिलता रही होती तो तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं ललकारता जरासंध। तुम क्या मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारोगे कृष्ण? गुर्जरात्रा के युद्ध में भाग चुके हो तुम। मैं एक भगोड़े को मारकर कलंकित नहीं होना चाहता हूं कृष्ण। तो फिर इन दोनों में से किसी का चुनाव कर लो। ये ठीक है, परंतु ये दुर्बल शरीर वाला अर्जुन, ये क्या मेरा सामना करेगा? मेरे एक मुष्टि प्रहार को सहन करने की क्षमता वाला भी नहीं लगता। हाँ, हो सकता है युद्ध में भीम कुछ क्षण जी ले। ये तो समय ही बताएगा कि कौन कुछ क्षण जी सकता है जरासंध। द्वंद्व युद्ध के लिए तुम वचनबद्ध हो चुके हो। पहले जाओ और अपने स्त्री कुल से अंतिम भेंट कराओ और एक बार अपने राशि के भी दर्शन कराओ, ताकि मरते समय तुम्हारी कोई कामना शेष न रह जाए। भीम, उत्तेजित न हो राजन। मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूं और तुम्हारे राजमहल के सामने वाले चतुष्पथ पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ताकि तुम्हारे मरण का महोत्सव तुम्हारे नगरवासी भी देख सके। भीम, मैं भी तुम्हें वहीं यम का द्वार दिखाऊंगा, समझे? हाँ। चिंता न करें राजकुमार जी, आपके पिताश्री महाराज जरासंध को मल्ल युद्ध में कोई नहीं हरा सकता।
आप स्वयं को श्री कृष्ण के अधीन कर दिए। मुझे क्षमा कर दो, मैं मरना नहीं चाहता मधुसूदन, मैं मरना नहीं चाहता। डरो मत पुत्र सहदेव, डरो मत। मैं तो केवल दुष्टों को ही दंड देता हूं, तुम तो निरपराध हो। लो, आज से तुम मगध के सम्राट हुए। जाओ और जाकर अपने पिता के अंत्येष्टि का प्रबंध करो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ जरासंध, मेरे सम्मुख मृत्यु होने के कारण तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हुए।